खबरों का नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विधायकों ने की जेपी नड्डा से मुलाकात, पर चढ़ा राजनीतिक सियासी पारा। कांग्रेस को मिला सियासी रोटी सेकने का मौका, अटकलों पर मंत्रियों ने लगाया विराम। कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए सराहनीय पहल, बुजुर्गों के लिए त्रिवेंद्र सरकार की होम सर्विस सेवा। देहरादून हल्द्वानी की शहरी क्षेत्रों में लागू होगी योजना। देहरादून में जर्जर मकानों को गिराने के आदेश, 6 करोड़ की लागत से होगा नवीनीकरण। मंत्री ने देखी आवासीय परिसर के हाल। विधानसभा सत्र में इस बार हंगामा होना तय, विपक्ष बेरोजगारी व अन्य मुद्दों पर लाएगा कार्य स्थगन। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, कोरोना उत्तराखंड में फिर से टूटा रिकॉर्ड, 946 और कोरोना संक्रमित सामने आए। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश के आसार, कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड भाजपा के कुछ विधायकों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों के दिल्ली दौड़ से कांग्रेस को भी सियासी रोटी सेकने का मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने बयान जारी करके कहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, निरंकुश नौकरशाही को सरकार का कोई डर नहीं है। अटकलों पर सूबे के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और मदन कौशिक ने विराम लगा दिया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 57 विधायकों की सरकार को कौन अस्थिर कर सकता है। सरकार में कुछ भी अस्थिरता जैसा नहीं है, झूठी और बेबुनियादी बातें हैं। वहीं सरकार में कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि विधायकों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। विधायकों में कोई नाराजगी जैसी स्थिति नहीं है। जितने काम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पिछले 3.5 साल में हुए, उतने काम पिछले 20 सालों में भी नहीं हो पाए हैं। वो कहते भी हैं प्रॉपर स्थान पर ही कहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि कोई नाराजगी जैसी स्थिति है। अपनी बात कहने के लिए मैं जहां से विधायक चुना हूं, मेरे क्षेत्र के काम के लिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा और थोड़ा दृढ़ता से भी कहता हूं, मान लिया तो इसलिए कोई नाराजगी जैसी स्थिति नहीं है। जितने काम इस 3.5 साल में हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज तक उत्तराखंड के इतिहास में 40 साल में भी अगर जोड़ा जाए उत्तर प्रदेश के जमाने को भी और उत्तराखंड राज्य बनने के इन 20 साल में भी नहीं हुए, जितने 3.5 साल में काम किए। और उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू करी है। त्रिवेंद्र सरकार ने 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम सर्विस की सुविधा शुरू करी। घर में अकेले रहने वाले या चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को घर बैठे कॉल करने पर उपनल के जरिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई टेक्नीशियन, ड्राइवर, रसोईया व नर्सिंग समेत घरेलू मदद की अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी। हालांकि इसके लिए 100 रुपए का शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में ये योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। होम सर्विस सेवाओं के लिए उपनल की तरफ से प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर्स, कामगार या श्रमिक का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण में भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं प्रदेश के ITI पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा धारक पंजीकृत नर्सें स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे सेवा लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा भी रहेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए जाएंगे। हम लोगों ने कोरोना के काल में इस सारे काम को एक किया था कि जो इस प्रकार के लोग थे उन सब के घरों में वो फोन करेंगे तो राशन इत्यादि की व्यवस्था की थी।
अब इस सारी स्थिति को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उन परिस्थिति में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तो ये कि वो खुद अगर कहीं इस तरह के लाते हैं और कई बार इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। उत्तराखंड सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आवासीय परिसर का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि आवासीय परिसर में कुछ मकान जर्जर की हालत में हैं। इनकी मरम्मत करने के निर्देश सिंचाई मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को दे दिए। साथ ही उन्होंने परिसर में पार्क निरीक्षण भी किया, जिसके बाद सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि आवासीय परिसर में कुछ मकान की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है, जो कि गिराए जाएंगे। साथ ही साथ 6 करोड़ की लागत से आवासीय परिसर और पार्क की मरम्मत की जाएगी। निष्प्रोज्य आवास हैं वो डी टाइप 48 हैं और 209 की मरम्मत होनी जरूरी है। जो आप देख रहे हैं ये सब मरम्मत होनी जरूरी है। बड़ी खस्ता हालत है और इसके अंदर एक्सपोज हो चुका है जो आयरन है, जो जाल है। तो मैं समझता हूं कि ये रहने लायक नहीं है और इनको हम बनवाएंगे। इसमें 6 करोड़ लगेंगे और ये इसमें नए ट्यूबवेल का भी होना जरूरी है। और सीवेज की भी दशा बहुत यहाँ पर कष्टकारी है। देखने को पता चला कि यहाँ नाली एक्सपोज्ड है, बदबू आ रही है, तो ऐसे हाइजीनिक नहीं है, तो इस पर हम कार्रवाई करें। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूनियन के प्रदेश महामंत्री रविनंद कुमार ने पत्रकारों के सामने अपनी मांगों व समस्याओं को रखा। सबसे पहले उन्होंने सरकार से समस्त कर्मचारियों के 4 माह के रुके हुए वेतन की मांग करी। साथ ही संविदा कर्मचारियों द्वारा अनुबंध पत्र का नवीनीकरण करवाने समेत उन्होंने कई मांगे सरकार के सामने रखी हैं। माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि उन कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन भी दिया जाए और अप्रैल के साथ साथ अब जब समस्त कर्मचारियों को मई का वेतन का भुगतान हो तो मई का वेतन भी दिया जाए। इसके साथ साथ अभी मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये भी हमारे संज्ञान में आया है कि जो हमारे रोडवेज की हरिद्वार रोड की कार्यशाला की जो कार्यशाला है, जमीन है, उसे स्मार्ट सिटी को दिया जा रहा है। उसका हम विरोध करते हैं और पहले भी हमने विरोध किया है। जब तक उसके बदले में हमें आईएसबीटी का समावित परिवहन निगम को नहीं मिलता, तब तक इस वर्कशॉप को खाली ना किया जाए और ना स्मार्ट सिटी को दिया जाए। नैनीताल में लगातार कोरोना के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। इन दिनों प्रशासन द्वारा कोरोना टेस्टिंग में तेजी की गई है। बृहस्पतिवार को नगर में आरटीपीसीआर टेस्ट में 17 लोग व रैपिड एंटीजन में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद नगर में हड़कंप मच गया। वहीं बीते मंगलवार को कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 87 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। बीडी पांडे के पीएमएस डॉक्टर केएस धामी ने बताया कि सभी संक्रमित कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लोग जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि रैपिड एंटीजन में संक्रमित बुजुर्ग की सुशीला तिवारी अस्पताल चिकित्सालय में मृत्यु हो गई है। आपकी रिपोर्ट पहले आ चुकी है पॉजिटिव। जो देख रहे हैं उनको बुलाओ और फटाफट तो रैपिड एंटीजन काफ़ी कम हुए हैं 10। ये हमारी 1 तारीख की रिपोर्ट आई है आज, तो उसमें से करीब 17 केस पॉजिटिव आए हैं और बाकी जो कल की और आज की रिपोर्टिंग होनी बाकी है। लेकिन कल की रिपोर्टिंग में भी कुछ केसेस आए हैं, जिसमें से कि अभी रिपोर्ट तो हमारे पास फाइनल आई नहीं, लेकिन 4-5 केसेस पॉजिटिव आए हैं। जनपद में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही इसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाए जाने के लिए तथा इस क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों व जनपद में अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों को चिन्हित करके उनको विकसित किए जाने के संबंध में पर्यटन विभाग एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं का जिलाधिकारी विनीत कुमार द्वारा पर्यटन क्षेत्र जौलकांडे, रैतोली एवं कौसानी का स्थलीय निरीक्षण करके उनके संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत ने जिलाधिकारी को अवगत करवाया कि 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत शासन द्वारा गरुड़ वैली चयन किया गया, जिसमें रैतोली नामक स्थान की
टी टूरिज्म हेतु चयन किया गया, जिसमें लगभग 100 नाली भूमि उपलब्ध है। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं अगस्त मुनि अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण माह में होने वाली गतिविधियों का शुभारंभ किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी शैली प्रजापति ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र गंधारी, घीड़, घिमतोली, अपर बाजार, पाल्या गांव, तमिड, चंद्रापुरी, रामपुर में पोषण युक्त खाद्य सामग्री, फल, सब्जियां आदि रंगोली बनाकर के आम जनमानस को पोषण तत्वों की जानकारी प्राप्त करवाई गई। साथ ही साथ स्वच्छता के विषय में भी लोगों को जागरूक किया गया। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून स्थित राज्य मौसम केंद्र ने 7 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया। खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र में भारी से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राज्य मौसम विभाग के मुताबिक 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, देहरादून जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो 6 और 7 सितंबर को कुमाऊं क्षेत्र के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। ऐसे में सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा है, यानी कि आने वाले 4 से 5 दिन अभी उत्तराखंड में बारिश के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 सितंबर हो गई है। अभी अगर 2 से 3 दिन की बात करें तो आज और कल खासकर इसमें तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है और इसी तरह जो कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें भी भारी बारिश की संभावना है। तो आज 3 तारीख को बात करेंगे खासकर, तो आज आप देखेंगे कि जो बारिश है, अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में पड़ने वाली है। हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है और जो भारी बारिश है वो जो गढ़वाल के मैंने डिस्ट्रिक्ट बोले, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, इनमें संभावना है। और साथ में कुमाऊं क्षेत्र में तो वहाँ भारी से बहुत भारी तक भी आज एका दुक्का जगहों में, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इनमें अच्छी संभावना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रानीबाग स्थित एचएमटी परिसर में रह रहे परिवारों के एचएमटी प्रबंधन की मिलीभगत से पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 12 अगस्त को काटे जाने के खिलाफ एचएमटी कामगार यूनियन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए गए। मामले की जांच करके वहां 24 घंटे के भीतर बिजली बहाल करने के मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई है। आपको बता दें कि एचएमटी कामगार यूनियन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर कहा गया था कि एचएमटी प्रबंधन की मिलीभगत से पावर कॉर्पोरेशन पर बिजली काटने का आरोप लगा है। एचएमटी कामगार संघ की तरफ से हमने ऑनरेबल कोर्ट में आज एप्लीकेशन लगाई थी, क्योंकि 12 अगस्त से उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिसरप्टेड थी और वो पावर हाउस एचएमटी मैनेजमेंट के अंडर कंट्रोल है और बार बार मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उस पावर हाउस की एक सिर्फ इस इंटेंशन से रिपेयर नहीं कराई जा रही थी कि फैमिलीज़ यहाँ से चली जाएं और जगह खाली कर दें। तो हमने कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि जब तक हमारा डिस्प्यूट सेटल ना हो मैनेजमेंट से, इस तरह से ये हमारा बिजली को काटना ठीक नहीं है। सितारगंज में संपूर्णानंद खुली ज्वेल में 35 वर्षीय मदन सिंह की मौत हो गई, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर पंचनामा भरने की
कार्रवाई की जा रही। मिली जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा निवासी मदन सिंह 2015 में संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज में हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। मदन सिंह को सुबह सीने में दर्द की शिकायत होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में लाया गया था। आपको बता दें कि लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुबह एक सेंट्रल जेल सितारगंज से एक बंदी को लाया गया जिनको की सीने में दर्द की शिकायत थी। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब लोगों ने उनका उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद वो स्टेबल हो गए, लेकिन बेहतर उपचार के लिए उनको सुशीला तिवारी रेफर किया गया। रास्ते में उनको दिक्कत पड़ी और जब वो लौट के CSC आए तो उनकी मृत्यु हो गई। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर सतार खेल के पास एक यूटिलिटी और स्कूटी की टक्कर में माईकोटी पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्टमास्टर की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य कर्मी की हल्की चोट भी आई है। घायल जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है दोनों का, जबकि पोस्टमास्टर ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक माईकोटी पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्टमास्टर 56 वर्षीय मान सिंह भंडारी पुत्र इंद्र सिंह निवासी बाबाई रुद्रप्रयाग अपने सहयोगी पंकज सेमवाल निवासी पुनार रुद्रप्रयाग के साथ स्कूटी में सवार होकर रुद्रप्रयाग से माईकोटी के लिए जा रहा था। आज सतेरा खाल के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें यूटिलिटी और स्कूटी की आपस में टक्कर हुई, जिसमें स्कूटी सवार एक व्यक्ति की जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल है। दोनों स्कूटी सवार पोस्ट ऑफिस माईकोटी में कार्यरत थे और सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। बेरीनाग क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जिसको देखते हुए एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने आवश्यक बैठक बुलाई, जिसमें क्षेत्र में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक से अधिक लोगों का सैंपल लिए जाने, साथ ही साथ जो भी बिना मास्क के आ रहे थे वहीं लोगों का चालान करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने वाले ऊपर कार्रवाई की जाए। इस दौरान नगर पंचायत से नगर क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ से सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के साथ टैक्सियों में मानकों से अधिक सवारी बैठाने और किराया लेने पर कार्रवाई करने की बात। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत, पुलिस, व्यापार संघ के अधिकारी मौजूद रहे। चलवा के देख लेना क्योंकि वो पीआरडी की है। भाकियू के जिला अध्यक्ष सुबोध जायसवाल के नेतृत्व में किसान यूनियन के पदाधिकारी व किसानों ने शुगर मिल डोईवाला के प्रबंधकों का घेराव किया। किसानों ने बकाया गन्ने का भुगतान ब्याज सहित तुरंत करने को कहा। किसान नेता सुबोध जायसवाल ने कहा कि अगला पेराई सत्र चालू होने से पहले ही, परंतु किसानों का पिछला भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे इस कोरोना काल में किसान अपने ही पैसों के लिए सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं। सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। इस मिल का गन्ना भुगतान को ब्याज सहित किसानों को वापस करना चाहिए। आज डोईवाला शुगर मिल का सभी किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान के अंदर मिल प्रबंधक का घेराव किया और घेराव आज हमें मजबूरन किसान को इसलिए घेराव करना पड़ रहा है कि उसी की पेमेंट इस कोरोना काल के अंदर किसान को सड़क पे उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी पूरी सीधे जिम्मेदार प्रदेश सरकार है। हम चाहते हैं कि ये गन्ने का भुगतान शीघ्र से शीघ्र हो और जो ये किसान इस समय कोरोना जैसी महामारी के अंदर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खबर डोईवाला से, जहां पर हर साल की तरह इस वर्ष भी पोषण माह सितंबर 2020 का आयोजन पर एक कार्यशाला ब्लॉक सभागार में आयोजित की गई। बाल विकास परियोजना डोईवाला के अधिकारी अंजू डोबरियाल गौड़ ने कार्यशाला में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बेटी, बच्चों व महिलाओं के लिए
चलाई जा रही तमाम लाभकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई। कार्यक्रम में पोषण के 5 सूत्र बताते हुए परियोजना अधिकारी अंजू गौड़ ने बताया 1000 सुनहरे दिन, एनीमिया से बचाव, दस्त नियंत्रण, स्वच्छता, साफ सफाई, पौष्टिक आहार के माध्यम से उत्तराखंड के हर घर तक पोषण की दस्तक इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसलिए पूरा महा रखा है, थोड़े ग्रुप में जो है हम काम करेंगे कि इनके लिए हमारा सबसे पहले यही है, हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हमारी प्रत्येक वर्कर के लिए है कि ये जो है कोविड-19 के कार्य के साथ साथ जो है अपना भी ध्यान रखें और समाज के जो हमारे प्रति लोग हैं कोविड-19 का जो है सोशल दूरी बना के रखें। अगर काम करना है हम सोशल दूरी। उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियों की खूबसूरती जो एक बार देख लेता है वो नजरें नहीं हटा सकता। विश्व भर से पर्यटक उत्तराखंड में भ्रमण करने के लिए आते। हिमालय, झील, झरने और तालों का मनोरम दृश्य नजारा बनता हुआ दिखता है। ये खूबसूरत दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों नैनीताल में देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वादियों की खूबसूरती देख नहीं हटती निगाहें। सरोवर नगरी नैनीताल में लगातार पहुंच रहे हैं पर्यटक। नैनी झील के ऊपर तैरते बादलों का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। झमाझम हुई बारिश का भी पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियों की खूबसूरती जो एक बार देख ले वे नजरें नहीं हटा सकता। विश्व भर से पर्यटक उत्तराखंड में भ्रमण करने के लिए आते हैं। हिमालय, झील, झरने और तालों का मनोरम दृश्य का नजारा बनता हुआ दिखता है। ये खूबसूरत दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करने लगते हैं। उत्तराखंड की जगहों के बारे में कहा जाता है कि ये जगह यूरोप की खूबसूरती को भी मात देती है। आज हम आपको उत्तराखंड के कुछ खूबसूरत स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के इन स्थानों में स्विट्जरलैंड जैसे अनुभव होता है। नैनीताल, जिसे सरोवर नगरी भी कहा जाता है, गर्मियों में यहाँ का मौसम काफी सुंदर रहता है। ठंड के मौसम में पर्यटक यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। यहाँ सर्दियों में काफी मात्रा में बर्फ की बारिश हो रही है। ठंड के मौसम में नैनीताल की खूबसूरती से निगाहें नहीं हटती। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल समेत आसपास के इलाकों में मौसम में करवट बदली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को छतरियों का सहारा लेना पड़ गया। जहां बारिश से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं नैनीताल पहुंच रहे पर्यटक नैनी झील के ऊपर तैरते बादलों का लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश के चलते आनंद नहीं उठा पाए। बारिश के चलते झील की शान कही जाने वाली नावें बंद पड़ी हैं। दोपहर बाद हो रही बारिश से नैनी झील के जल स्तर में इजाफा हुआ है। बारिश के बाद पारा लुढ़कने से शहर के मौसम में ठंडक लौट आई है। अच्छा लग रहा है, हल्द्वानी से काफी अच्छा वेदर है यहाँ पे, सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए। मौसम काफी अच्छा है यहाँ पे और हम एंजॉय भी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें, मतलब बादलों के संग मतलब जो कोहरा है और झील इतनी प्यारी लग रही है हमारी, तो हमें बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है नैनीताल में। सर पर्यटकों से बोलेंगे कि अब आप यहाँ नैनीताल में आ सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ अब वो नहीं है कि सरकार ने बोल दिया कि आप आ जा सकते हो, सोशल डिस्टेंस में रहना उन्हें, बट यहाँ उनका लुत्फ उठा सकते हैं। नैनीताल बहुत सुंदर है, तो इस वजह से वो यहाँ आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बता दें, अनलॉक 4 को लेकर राज्य सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे पहले NT-PCR रिपोर्ट जरूरी थी, पर अब पर्यटक DSCL लिंक पर भी रजिस्टर करके ट्रू नॉट रिपोर्ट लेकर भी पर्यटक यहाँ आ सकते हैं। साथ ही साथ पहले राज्य में केवल 2000 लोग प्रतिदिन आ सकते थे, लेकिन अब इस सीमा को उत्तराखंड राज्य से हटा दिया गया है, जिसके बाद अब लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं और मौसम बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।